चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और सबसे पहले इसके साइंटिस्ट रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट सेल रॉबर्ट हुक, फर्स्ट लाइव सेल एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन, सेल थ्योरी शेल्डन एंड शॉन, सेल हाइपोथेसिस ओनली शॉन, ओमनी सेलुला ए सेलुला रुडोल्फ विर्चो, फ्लूइड मोजेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन, डिस्कवर्ड गोल्जी बॉडी कैमिलो गोल्जी, डिस्कवर्ड राइबोसोम जॉर्ज पैलेट, फोर शेप्स ऑफ बैक्टीरिया कौन सी, बैसिलस कैसी, रोड लाइक, कोकस कैसी, स्फेरिकल, विब्रियो कोमा शेप और स्पाइरिलम स्पाइरल। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स कौन सी है, राइबोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस एंड इंक्लूजन बॉडी। नेक्स्ट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। नेक्स्ट है सेल एनवेलप किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का। आउटर में क्या होगा, ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल लेयर, सेल वॉल और इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है। अब देखो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें है ना, इरिथ्रोसाइट का एग्जांपल दिया हुआ है, तो प्रोटीन कितना होता है उसमें 52% और लिपिड कितना 40%। अब देखो नेक्स्ट है मीजोसोम्स। मीजोसोम्स क्या होते हैं, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर बात है। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वालों का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, और स्मूथ वालों का फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस। अब अगर राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम देखो 70s या 80s। ठीक है, 70s क्या होगा 50s प्लस 30s और 80s क्या होगा 60s प्लस 40s। अब नेक्स्ट देखो गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, और इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, नेक्स्ट है प्लास्टिड। देखो प्लास्टिड को तीन टाइप में क्लासिफाई किया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब यहां पे अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, इलायोप्लास्ट ऑयल्स एंड फैट्स, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन्स। ठीक है, इसको ऐसे थोड़ा कंफ्यूज मत होना। देखो अमाइलो तो वर्ड किसके रिलेटेड होता है, स्टार्च के, मतलब कार्बोहाइड्रेट वही हो गया है ना। और एल्यूरो एलुवेरा, एलुवेरा ऐसे याद रखना, बहुत फायदेमंद होता है, तो उसमें बहुत प्रोटीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ग्रेना। इस पूरे फ्लो को समझना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ग्रेना, ग्रेना के अंदर होते हैं थाइलाकोइड्स और थाइलाकोइड्स के अंदर होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स। नेक्स्ट है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या होती है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। अब लाइसोसोम की अगर बात करें तो लाइसोसोम में क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, और जिनका फंक्शन क्या होता है, डाइजेशन। ठीक है, अब देखो क्रिस्टा, क्रिस्टा क्या होते हैं, क्रिस्टा क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसकी इनफोल्डिंग्स को बोलते हैं क्रिस्टा। क्लियर बात है। अब एनसीईआरटी में ये लाइन क्लियरली लिखी हुई है कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। क्लियर बात है। नेक्स्ट है मिडल लैमेला। मिडल लैमेला किसका बनना होता है, कैल्शियम पेक्टेट का। ठीक है, अब देखो यहां पे ये बात करें अगर, देखो इसमें क्या है, दोनों आर्म बराबर हैं, मतलब बिल्कुल बीच में है सेंट्रोमियर, तो ये है मेटासेंट्रिक। अब ये वाला आर्म तो देखो सब में बराबर है, सब में बराबर है, सब में इक्वल है। ठीक है, अब देखो इससे ऊपर वाला थोड़ा छोटा हो गया तो सब मेटासेंट्रिक, और ये बिल्कुल छोटा सा रह गया तो एक्रोसेंट्रिक, और बिल्कुल ये टकला हो गया T4 टकला, T4 टिलोसेंट्रिक।